नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग जानेंगे श्री यंत्र के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे श्री यंत्र होता क्या है। श्री यंत्र जनरली लोग पूजा पर्पज से यूज करते हैं, दुकान में, अपने घरों में श्री यंत्र का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन शायद ही लोगों को पता होगा कि यह ब्रह्मांड की सबसे टफेस्ट ज्योमेट्री में से एक है। इसमें एक एरर है जो कि आज तक पूरी दुनिया का कोई भी आदमी उस एरर को रिजॉल्व नहीं कर पाया है। इवन कंप्यूटर भी उस एरर को रिजॉल्व नहीं कर पाया है। तो वो एरर क्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि सही तरीके से श्री यंत्र को कैसे बनाया जाए और मार्केट में जो मिल रहे श्री यंत्र हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो सही है या गलत है। साथ में आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि श्री यंत्र को किस किस मटेरियल से बनाया जाता है, कौन सा मटेरियल का श्री यंत्र अगर आप घर में रखते हैं, दुकान में रखते हैं तो वो हार्मफुल होता है, किस मटेरियल का रखना चाहिए आपको जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सके, और इसको कैसे लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सके। ओके, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। आज हम एक आपको श्री यंत्र बनाने का एक मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड मेथड बताऊंगा और प्रिसाइज बनाते हुए। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम आपको और बेटर प्रिसाइज करके हम इस श्री यंत्र को बनाना सिखाएंगे। अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। अभी मैंने उस एरर को रिजॉल्व कर लिया है, फॉर्मुलेशन रह गया है। अपना जो स्टडी है श्री यंत्र का, काफी सालों से मैं उस श्री यंत्र पे स्टडी कर रहा हूं उसको सॉल्व करने की। फाइनली वो सॉल्व हो चुकी है। बिल्कुल माइनर एरर रह गया है, लगभग वो सॉल्व है, उसको बस फॉर्मुलेट करना बाकी रह गया है। तो उसे भी मैं आपको बताऊंगा और वो भी ज्योमेट्री कैसे बनेगी तो उसे भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और किसी को भी ये ज्योमेट्री अगर बनी हुई चाहिए, किस साइज में चाहिए, वो साइज मैं आपको बना के दूंगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप मेल कर सकते हैं, दिए गए लिंक पे मेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इसको समझते हैं कि कैसे इसको आसान तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये श्री यंत्र का बैकग्राउंड, जो आप बैकग्राउंड में जो शेडेड लाइन आप देख रहे हैं, इन सभी से मिलके इस डिजाइन को बनाया गया है। लेकिन हम अभी जो बनाना सीखेंगे वो आप देख रहे हैं, जो अंदर वाला ग्रीन सर्कल है उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनको बनाना पहले सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम यहाँ पर अष्टदल कैसे बनेंगे, खोडस दल कैसे बनेंगे और आउटर आपका अर्थ एलिमेंट का डिजाइन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी डिजाइन को हम सीरियल वाइज देखेंगे। अभी हम जस्ट अंदर का पोर्शन बनाना सीखेंगे। ओके, तो अंदर के पोर्शन में आप जब बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्री यंत्र को बनाने के लिए कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, उसको पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं फिगर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कि आप एक रेडियस डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप एक सर्किल डिफाइन करेंगे, पर्टिकुलर रेडियस का लेंगे। ठीक है, सेकंड चीज जो डिफाइन करते हैं वो है आपका ये लाइन। ठीक है, आपकी ये लाइन और ये लाइन। ओके, इन दोनों लाइन को आप मिडिल पोर्शन से आप इन दोनों लाइन को एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एज्यूम करना नहीं बताएंगे। जो देखिए प्राइमरी जो चीजें हैं उनको आपको सीखना है, और तो आपको कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। आप कहीं पर भी आप जमीन पर इसको बना के पूजा पद्धति का यूज कर सकते हैं, अदर चीजों का भी यूज कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में चूंकि हमारी पद्धति रही है पुरानी अपने पूर्वजों की चीजों को लेकर आगे बढ़ना, ठीक है, सनातन धर्म की चीजों को आगे लेकर चलना, ठीक है, तो उसको हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बेस लाइन है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये है, सेकेंड आप ये डिसाइड करेंगे। थर्ड जो डिसाइड करने वाली लाइन्स हैं वो है ये। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी वो थर्ड नंबर पे आती है, इसे हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, थर्ड नंबर इसे डिसाइड करेंगे। जो नेक्स्ट वन आता है फोर्थ नंबर, वो सबसे कंपलसरी हो जाता है। फोर्थ नंबर जो लाइन है वो लाइन आपकी ये वाली लाइन है। ओके, ये जो लाइन है वो फोर्थ नंबर पे आती है, इसको डिसाइड करेंगे। और इन सभी के
डिसाइड करने पर आपकी पूरा ये श्रीयंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर ये जो नंबरिंग किया हुआ है उसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, इरेज कर देते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अपना सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। ठीक है, आप मैनुअल भी बना सकते हैं, हम इतने धीरे धीरे बताएंगे जिससे आप इसको बनाएंगे। एक पर्टिकुलर आपको रेडियस डिफाइन करना होगा। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर जैसे आप अगर मैनुअल बना रहे हैं तो आप किसी भी कलर का पेन या पेंसिल यूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर अभी ग्रीन कलर का यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक आपको सर्कल बनाना है एक पर्टिकुलर रेडियस को डिफाइन करते हुए। तो मैं यहाँ पर 12 रेडियस इसका ले लेता हूँ। ठीक है, 12 रेडियस मैंने लिया। ठीक है, अब आप आर्क लगाएंगे। ठीक है, आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? आप इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। करना तो वैसे 24 पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम 12 पार्ट को यहाँ पे 12 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम रेडियस का, ठीक है, सेम रेडियस का, ठीक, आप अगर मैनुअल बना रहे हैं तो मैनुअल में सेम रेडियस का आप अपने कंपास से, ठीक है, आर्क ले लीजिए और उस आर्क को आप यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर जहां पर भी आपका हो, ठीक है, सेम रेडियस। तो हम यहाँ पर आर्क के लिए यहाँ पर सर्कल यूज कर रहे हैं। ओके, मैंने सर्कल यूज किया और मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम आप इधर से भी डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट यहाँ पर भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका डिवाइड हो जाएगा। सेम तरीका आप लेफ्ट से भी आप करेंगे। ओके, और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको कैसे करना होगा, आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डालनी होगी। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी होगी। सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप डिवाइड कर, फिर आप यहां से क्या करेंगे, यहां से वो आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट से यहां पर आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से, इस तरह से आप आर्क लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 12 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये जो पोर्शन है, ठीक है, हाफ आप देख रहे हैं ये पोर्शन। ओके, इस पोर्शन में, इस पोर्शन से और इस पोर्शन के बीच में यहां पर हमें डिवीजन चाहिए और एक डिवीजन चाहिए इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच में यहां पर डिवीजन। तो हमें ये 2 डिवीजन चाहिए यहां पर। ठीक है, तो ये डिवीजन हमें लेने हैं। ओके, ये डिवीजन हमें करने हैं अभी। ओके, तो ये डिवीजन कैसे करेंगे? ओके, तो अब देखिए यहां पर उस डिवीजन को करने के लिए हम यहां पर फिर से सर्कल कमांड लेते हैं। ठीक है, फिर से सर्कल कमांड लेते हैं और इस बार यहां से लेके और यहां तक का रेडियस लेंगे। ठीक है, और हम यहां पे आउटर में एक आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट से भी सेम रेडियस पे आउटर पे आर्क लगाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप ये जो इंटरसेक्शन मिला, इस इंटरसेक्शन को आप यहां पे मिला लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ओके, आप देख रहे हैं ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अभी के लिए मैं ज्यादा सर्कल हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ओके, नहीं तो आप क्या करेंगे, हमारे पास में दूसरा मेथड है, आर्क लगा सकते हैं हम यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंड लेकर। तो देखिए अब हमें इधर करना है, तो जैसे आप मैनुअल कर रहे हैं वैसे मैं भी करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिया। ठीक है, ओके, अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करके मिड बिटवीन 2 पॉइंट लिया, ये और ये। ठीक है, और यहां पर मुझे एक आर्क बनानी है। ठीक है, ओके, ये मैंने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से। ओके, सेम मेथड हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और यहां पर एक मार्किंग हमने ले ली। ठीक है, ये ज्यादा बेटर आप लोगों को लग रहा होगा, मैनुअल के लोगों को। ठीक है, ऑटोकैड के लोगों को तो बोरिंग लगेगा थोड़ा टास्क। ओके, तो पेशेंस रखिए, यहाँ पे डिजाइन आपको सीखनी है। ठीक है, अब यहां से भी इसका मिडिल पार्ट हमें लेना है। ठीक है, तो मिडिल पार्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखिए अब सेम मेथड आपका ये, यहां से इस
इतना रेडियस लेते हुए ये चाप काटेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ये पोर्शन बन रहा है, ये पोर्शन तो आप देख रहे हैं मिडिल में निकल जाएगा हमारे पास में। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये मिडिल मिल जाएगा ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं था तो इसलिए मिडिल नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज हमें करनी है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर हमने ये भी इधर का पॉइंटर ले लिया, इधर का, तो इधर का लेफ्ट का बचा, तो यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, रिपीट, इधर भी मार्किंग कर लेते हैं। ओके, मार्किंग कर लेते हैं। ओके, और ये आप देख रहे हैं कि मार्किंग हमने कर लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट से हमें लाइन को मिलाना है। ठीक है, ओके, हमने यहाँ से और यहाँ पर एक लाइन को मिला लिया। ठीक है, छोटा सेगमेंट होता है तो दिक्कत होता है ऑटोकैड में काम करने में, इसलिए ठीक है मैं इस मार्क को फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने मार्किंग मिला लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये जो पॉइंट्स थे, ये जो आर्क थी, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये लाइन को भी डिलीट कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो, ठीक है, इन दोनों के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर ली। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में से ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहला मेथड हमने कि सर्कल डिफाइन कर लिया है। ओके, फर्स्ट नंबर, और हमने ये लाइंस भी डिफाइन कर ली है, सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर है कि हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये तो इसके मिडिल पोर्शन को निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर लाइन कमांड लेंगे। ठीक है, लाइन कमांड लेके और इसे मिलाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं। ओके, रिपीट, इस इंटरसेक्शन से इस इंटरसेक्शन और इस इंटरसेक्शन को मिला देंगे। यहां पर भी ये, ठीक है, जहां पर भी ये क्रॉस करेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन। ठीक है, ओके, और ये लाइन। अब चूंकि हमें इंटरसेक्शन मिल गया है तो इसको हम वापस से इन चारों लाइनों को रीअरेंज कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा लाइन हो जाएंगी तो कंफ्यूजिंग होगी। ठीक है, ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमें कौन कौन सा इंटरसेक्शन से इन चार हॉरिजॉन्टल लाइनों को खींचना है। तो आपने देखा कि हमें इससे और इसके बीच में ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, इसके और इसके बीच में ये मिडिल पॉइंट है, साथ में इसके और इसके बीच में ये जो मिडिल पॉइंट है इससे। तो इस तरह से, ठीक है, ये हमें चार लाइनें मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि जब हमें ये चार लाइन मिल गई तो बहुत ही आसान है कि आपको क्या करना है। अब हमें लाइन लेना है, या पेंसिल या पेन जो भी आप यूज कर रहे हैं। ये जो बॉटम सेकंड लाइन है, बॉटम सेकंड लाइन के लेफ्ट वाले हिस्से को आप, ठीक है, वर्टिकल लाइन के टॉप हिस्से से मिला देंगे और वहां से फिर वो बॉटम राइट से मिला देंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल वर्टिकल बन गया। अब हम डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहां पर बॉटम से जो थर्ड लाइन है, ठीक है, सॉरी फोर्थ लाइन जो है, ठीक है, ओके, यहां से आप यहां पर मिलाएंगे, सेम अपोजिट चीज करेंगे। ओके, ये हमारे पास में सेकेंड ट्रायंगल मिल गया। अब हम वर्टिकल ट्रायंगल एक और ड्रॉ करते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो बॉटम ट्रायंगल जो नीचे की ओर जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका इंटरसेक्शन बॉटम के सेकंड लाइन पे आया है यहां पर। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप लेंगे। ओके, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको आपको टॉप से जो फर्स्ट लाइन है हॉरिजॉन्टल उससे मिलाना है। ठीक है, और वही चीज इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको बॉटम फर्स्ट लाइन से मिला देना है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, तो इसको बना लेते हैं। ठीक ठीक, तो हम यहां पर इस पॉइंट से यहां पर ले जाते हैं और यहां से वापस यहां पर आते हैं। ठीक है, ये मिला लेंगे आप स्केल का यूज करके। मैनुअल जो लोग बना रहे हैं वो बनाएंगे। ठीक है, और यहां से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां से इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। ठीक है, ओके, ये पॉइंट। ठीक, तो
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये सर्कल जो है हमारे टू मच हो रहे हैं, ठीक है, इनको हम कुछ देर के लिए हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं कुछ देर के लिए हाइड कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट ज्योमेट्री आ गई हमारे पास में। अब देखिए, अब जो डिसीजन होता है वो आपको क्या करना है कि अब आपको यहां से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको यहां पे लाइन मिलानी है, इस इंटरसेक्शन पे मिलाना है, और फिर यहां से इस इंटरसेक्शन पे मिलाना है। एक्चुअली यहां नहीं मिलाना है, इससे मिलाते हुए आप मैनुअल में क्या करेंगे, आप यहां पे मिलाएंगे, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे यहां पर, जहां पर ये इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, ये एक्चुअल यहां पे मिलेगी, इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस करते हुए ये यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो ये करना है। ओके, तो इसको करते हैं, तो इसको, ठीक है, तो अब हम लाइन कमांड लेकर, ठीक है, ओके, लाइन कमांड ले लिया, और यहां से इस पॉइंट को मिलाते हुए या इससे आगे मिलाते हुए, तो ये आगे मिलाने का हमारा तरीका थोड़ा दूसरा है, आप मैनुअल यूज कर रहे हैं तो आप लोग स्केल से मिलाएंगे, मैं अभी यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। और फिर मैं दूसरे कमांड यूज करता हूं और दोनों को मिला लेता हूं। मैं यहां पर फिलेट यूज कर रहा हूं और यहां पर मैंने इसको यूज मिला लिया, ठीक है। ऑटोकैड वाले लोग ट्रिक भी यहां पर जान लेंगे इसी बहाने। ओके, ठीक, तो ये फिलेट कमांड से मैंने मिला दिया। अब आप देख रहे हैं एक चीज, आपको यहां पर आपके दो इंटरसेक्शन और मिल गए, ठीक है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट और आपको मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो आप क्या करेंगे, इससे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे, ठीक है। तो आपको ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये मिल जाएगी, ठीक। तो देखिए, अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, जो भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं उन्हीं से बस मिला रहा हूं। आप देख रहे हैं ना कि आपने सब फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये लाइन, और ये लाइन के लिए आपने थोड़ी मेहनत की और इसके लिए मेहनत की, ठीक है, ये लाइन और इस लाइन के लिए, ठीक है। ओके, बाकी सब इंटरसेक्शन को मिलाने से हो रहा है, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। ओके, तो मैं यहां पर इनको इरेज कर देता हूं और रिपीट यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो अब मैंने लाइन कमांड लिया और यहां पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था इससे, ठीक है, यहां पर मिला लिया। ओके, अब देखिए, जो मेन आता है फोर्थ नंबर लाइन को डिसाइड करना। अब फोर्थ नंबर लाइन वो कुछ यहां पर आएगी, ठीक है, कुछ यहां पर आएगी, हाँ, लेकिन ये आएगी कैसे, इसको डिसाइड करने के लोगों ने अलग अलग तरीके बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको भी डिसाइड करने के लिए अलग तरीके बनाए, इसको भी डिसाइड करने के लिए अलग तरीके, तो वो सभी तरीके हम लोग सीखेंगे अलग अलग वीडियोस में, हम आपको बताएंगे अलग अलग लोगों ने कैसे बनाए। ये जो बेस जो जनरली लोग यूज करते हैं उसका मैं मेथड बता रहा हूं कि कैसे श्रीयंत्र बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से भी बताएंगे। ओके, तो अभी हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, ओके, ये चीज है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, हमें कुछ खास नहीं करना है। आपका जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, आप ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आप इस वाले को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, और इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को यहां से मिलाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, इंटरसेक्शन, ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, तो इसको फिर आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये नई लाइन हमारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, क्लीन अप करके इसे ड्रॉ करते हैं। तो लाइन कमांड लेते हैं और मैं यहां पर इससे इसको मिला रहा हूं, ठीक है, आप देख रहे हैं, और यहां से इसको मिला लिया, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन यहां पर मिला है, यहां पर मिला है, इसको हम फाइनल लाइन से मिला लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आगे काम करने से पहले हम थोड़ा इसको क्लीन अप कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या बना लिया, क्या बचा हुआ है बनाने को। तो मैं यहां पर वर्टिकल ट्रायंगल के लिए यहां पर मैंने ऑलरेडी लेयर्स बना रखी हैं और मैं यहां पे वर्टिकल ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। मैंने ये हम लोगों ने बना रखा है,
ठीक है, जो डार्क में बना रहे हैं, ठीक है, उसको समझिएगा। ये हम लोगों ने अभी ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है, ओके। लेकिन इस ट्रायंगल को, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये ऐसे और मिल जाएगा आके, ठीक है, तो इसको मिला लेंगे, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल मिल जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। तो हम इसे मिलाते हैं, इसको फिलेट कमांड से मैं इसको मिला लेता हूं, रेड वाली लाइन को इस वाले रेड से, तो ये ट्रायंगल हमारा मिल जाएगा। रिपीट मैं इस लाइन से इसको मिला लेता हूं, तो ये मिल जाएगा, ठीक है, ओके। क्लीन अप हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल को भी क्लीन अप कर लेते हैं, ओके। लाइन कमांड लेते हैं और यहां से ये जो ट्रायंगल था इसे भी क्लीन अप कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने क्या बना लिया है और क्या रिमेन रह गया है, ठीक है, उसे ध्यान से देखेंगे। तो अब हम यहां पर, ठीक है, डाउन ट्रायंगल बना रहे हैं। तो डाउन ट्रायंगल में हमने कौन कौन से ट्रायंगल बना रखे हैं, ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये डाउन ट्रायंगल हमने बना रखे हैं, ठीक है, एक हमारे पास में ये ट्रायंगल है और ये, ठीक है, ये अभी इनकम्प्लीट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल, ओके। तो इसे कंप्लीट कैसे करें, इसका जो ये एज है आप देख रहे हैं, ये जो एज है ये ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा और यहां पर एक लाइन आएगी। ये लाइन कैसे आएगी, इसके लिए हमने अभी जो प्रोसेस यूज किया है कि ये लाइन जो हमने निकाली है, ठीक है, इससे बंद है डायरेक्ट, ओके, ठीक है। तो अब हम इसे ड्रॉ करने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो ये इंटरसेक्शन मिला है, ठीक है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने से जो ये इंटरसेक्शन मिला है, इस इंटरसेक्शन को हम इस इंटरसेक्शन से मिलाएंगे और मिलाते हुए हम आगे को बढ़ाएंगे तो इस लाइन पे, ठीक है, मिलाते हुए इस लाइन पे ले जाएंगे और यही चीज यहां से मिलाते हुए इस लाइन पे ले जाएंगे। देन हमारा ये फाइनल ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। जब ये ट्रायंगल मिल जाएगा तो यहाँ इंटरसेक्शन मिलेगा, दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे और दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ओके। तो आप यहां पर देखिए, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो हमने फिर से लाइन कमांड लेना है, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे एक लाइन को मिला रहे हैं, ठीक है। मैनुअल जो लोग हैं वो डायरेक्टली सर्कल की तरफ ले जाएंगे, इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए डायरेक्टली इससे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो मैं यहां पर इससे इसको कनेक्ट कर दे रहा हूं, रिपीट इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, ओके। देन हमारे पास में ये जो इंटरसेक्शन मिला, इस इंटरसेक्शन को इससे मिला दे रहा हूं, इस इंटरसेक्शन से, ठीक है, ओके। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। हमारे पास डाउन ट्रायंगल एक और हो गया है, ठीक है, वो अपने पास में ये ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। अब एक अप ट्रायंगल और निकल के हमारे पास में आया, हमारे पास में तीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास में अपीयर हो गए, ठीक है। कौन कौन से, एक हमारे पास में ये और एक ये और एक ये, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस अप ट्रायंगल को आप कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ओके। तो हम यहां पर डायरेक्ट में रेड कलर लेकर, ठीक है, मैं डायरेक्ट ट्रायंगल को मिला ले रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे और यहां से इस पॉइंट पर जाएंगे और यहां से आप इस पॉइंट पे, तो आप देख रहे हैं एक और हमारे पास में अप ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जब अप ट्रायंगल हमने बनाया तो हमारे पास में दो इंटरसेक्शन पॉइंट और मिल गए, ठीक है, ओके। कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट, एक हमारे पास में ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। तो इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करते हुए, ठीक है, इस लाइन से यहां पर मिलाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको आगे इस लाइन पर मिलाएंगे तो यहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है।
तो ये जब दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, हाँ, तो इन दोनों को हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मिला देंगे। ओके, तो आप देखेंगे ये इंटरसेक्शन, ये लाइन जो है इसके साथ यहां पर इसके साथ से यहां से गुजरती हुई ये मिलेगी। ठीक है, ओके, ये ओके। तो इसको अब हमें क्रिएट करना है, तो चलिए इसको अब बना लेते हैं। ओके, तो ये डाउन ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट मैं जो कलरफुल लाइन है उसी से मैं बना रहा हूँ, सियान कलर जो मैंने ले रखा है। ठीक है, डाउन ट्रायंगल, और मैंने यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन से मिलाया। ठीक है, मैं इस रेड से मिलाने के लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ, एक्सटेंड कमांड। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से मिला लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है, ठीक है, वो यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो अब हम फिर से लाइन कमांड लेते हुए, ओके, लाइन कमांड लेंगे और यहां से आप इसको मिलाएंगे और इसे मिलाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल मिल गया। तो ध्यान दीजिए, जो मैं एरर की बात कर रहा था वो इसी ट्रायंगल के बनने से आता है, और इस एरर को आज तक कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया है। ठीक है, तो एरर क्या है आप देखेंगे गौर से, ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट, एरर यहीं पर आता है। वो एरर क्या है आपको जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर जूम कर रहा हूं ड्राइंग को। ठीक है, इस जगह पर तो आप देखेंगे यहां पर ट्रायंगल डायरेक्ट इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन है वो यहां से कॉर्नर से नहीं जा रही है। ठीक है, यही एक लूप होल है जिसको बहुत ही लोगों ने सुधारने का प्रयास किया, लेकिन ये लूप होल, ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेन क्या है कि ये जो लाइन है हमारी, जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है फोर्थ नंबर लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है, इसी को फार्मूलेट करने की जरूरत है। ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, पुराने जितने मेथड यूज कर रहे हैं वो ये मेथड यूज करके इस पॉइंट को हम निकाल रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर अदर किसी मेथड से हम इंटरसेक्शन पॉइंट गेन कर लेते हैं तो ये लाइन हमारी एक्चुअल लाइन हो जाएगी, जिससे ये इंटरसेक्शन भी हमारे पास में एक्चुअल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लूप होल की बात हो रही थी, ठीक है, जो इस ज्योमेट्री में जो एरर पॉइंट है वो ये दो पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत लोग, ठीक है, बहुत लोग बनाते हैं, उनके बहुत ज्यादा एरर पॉइंट्स आते हैं, तो जितने ज्यादा एरर होंगे उतना अनस्टेबल आपका श्री यंत्र रहेगा, जितने एरर्स कम रहेंगे उतना ही स्टेबल श्री यंत्र रहेगा। ठीक है, तो अब हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, अब लास्ट जो बचता है तो आप देख रहे हैं यहां पर, इसको कंप्लीट करते हैं आगे। ठीक है, एक हमारे पास में ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक ये है, तो यहां पर लाइन खींचते हुए इस लाइन को हम आगे इस रेड वाली लाइन से मिला लेंगे। ठीक है, इस लाइन से हम मिलाएंगे, ओके, यहां पर, और जब ये मिल जाएगा यहां पर, तो ये जो बॉटम वाली लाइन है रेड की, इसमें से कनेक्ट करेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास में डाउन ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो लास्ट जो पॉइंट है, हम ये जो सेंटर पॉइंट है यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कुछ लोग इसको पूरा ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग एक छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैसे तो टेंजेंशियल ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए सर्कल। ठीक है, कोई डॉट रखने से मत मीनिंगलेस है। ठीक है, तो डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग पॉइंट रख देते हैं, तो डॉट नहीं होना चाहिए, तो सर्कल ही होना चाहिए। ओके, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। तो ये डाउन ट्रायंगल था, इसलिए हम डाउन ट्रायंगल का जो कलर है वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन को हमने इससे मिलाया और इसको आगे मिला देते हैं उस लाइन से, तो इसके लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, और ये आप चाहें तो परफेक्ट ज्योमेट्री इसी मेथड से आप बना लीजिए।
ठीक है, कंस्ट्रक्ट कराइए अपने घर में, ठीक है, या फिर आप CNC मशीन के थ्रू उसको कटिंग करके आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं और इस पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये लूप होल, ये जो एरर था वो जितना कम रहेगा उतना बेस्ट है। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर टेंजेंशियल सर्कल बनाने के लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैनुअल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जस्ट इस, आपको क्या करना है, मैनुअल अगर यूज कर रहे हैं इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको इससे मिलाएंगे और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको इससे मिलाएंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन मिलेगा यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंशियल सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए मैं कमांड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो ये टेंजेंट कमांड है हमने इसको यूज करके और ये बना लेना है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन या येलो। तो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हमारे पास में श्री यंत्र बन जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से। तो आपने देखा कि ये बहुत ही सरल तरीका था। हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर जो है, ठीक है, सर्कल डिफाइन करना है, रेडियस, फिर इन दोनों लाइनों को डिफाइन करना है, ओके। ये दो लाइन जब हम इसके पार्ट्स करेंगे, इस हिस्से के मतलब कि राइट हिस्से के 12 और लेफ्ट हिस्से के 12 करेंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन आएगा जहां पर, तो उसी से डायरेक्टली इसके इस हिस्से को मिला देंगे तो क्लिप भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने मेथड आपको बताया है। ओके, देन ऊपर से जो थर्ड ये पार्ट रहेगा उससे इसको मिलाएंगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो जस्ट इसको अगर हम सर्कल को 24 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें आसानी से मिल जाते हैं और कनेक्टिविटी आसानी से हो जाएगी। फिर जितने भी इंटरसेक्शन हैं उनको मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद इस लाइन को डिसाइड करने के लिए ये क्रॉस खींचेंगे आप, ठीक है, और इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक। तो यहां पर जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस में क्या हुआ उसको हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक। राइट, हम यहां पर जो हमने सर्कल जो हाइड किए थे उन्हें अनहाइड कर देते हैं। तो ये आपका, ओके, तो इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। आप इसको कैप्चर कर लीजिए। और ये जो सर्कल है, जो बिहाइंड सर्कल बना हुआ है, ठीक है, मैं यहां पर इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है, जिससे ये कनेक्ट होगा, ओके, इन दोनों का मिडिल पॉइंट, तो आप देख रहे होंगे किससे क्या कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी। हाँ, ओके, ये ऐसे इस तरह से, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट श्री यंत्र का मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमने आपके सामने रखा है। अब सेकंड मेथड हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। जब सारे मेथड सीख जाएंगे उसके बाद हम अष्टदल कैसे बनाएंगे, खोडस दल कैसे बनाएंगे, ठीक है, और बाहर का अर्थ एलिमेंट का जो डायग्राम है, आउटर बाउंड्री कैसे बनाएंगे, वो सब सीखेंगे, ओके। तो श्री यंत्र से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।